हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सेल्जा। आज सबसे पहले वीडियो में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपके मन को, मुझे पता है जितने सेकंड का ये वीडियो है उतने सेकंड के लिए आपके मन को शांति ज़रूर मिली होगी। लेकिन ये जो वीडियो है ये मैं आज क्यों बना रही हूँ? आपको लगेगा कि कैंसर में गौशाला का क्या काम है। तो ये जो गौशाला जो आपने देखी अभी, वो मेरे कैंसर जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बिना मेरी कैंसर की जो जर्नी है वो ख़त्म नहीं होती है। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल उसका है, जिसकी वजह से शायद मैं मानती हूँ कि मेरी जो रिकवरी है वो स्पीडी हुई है। तो इसी की वजह से आज का जो वीडियो है वो मैं गौशाला पे बना रही हूँ। तो आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर जाकर मैं, जैसे मैंने बोला कि बैठती थी, धीरे धीरे मुझे सब ठीक होने लगा। मैं वहाँ पर 3 महीने रुकी, फिर मैं यहाँ वहाँ से वापस आ गई अपने घर। मेरी रिकवरी वैसे भी स्टार्ट हो चुकी थी। देखिए, मैं ये तो नहीं बता रही कि मेरी रिकवरी किस वजह से आई, क्योंकि ऑलरेडी मैं इम्यूनोथेरापी ले रही थी, मेरा योगा वगैरह स्टार्ट था। और मैं वहाँ पर, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, उस वक्त जो मेरे अंदर जा रहा था वो टोटली प्योर चीज़ें थी। क्योंकि जो छाछ वगैरह है वो मैं उसी गाय का लेती थी, दूध अगर मैं लेती हूँ तो भी उसी गाय का लेती थी। और अगर खाने पीने में भी सारी चीज़ें मैं वहीं से ऑर्गेनिक खा पी रही थी। जैसे मेरे जीजा जी को पता चला था कि मैं वहाँ पर जाने वाली हूँ, जितनी सब्जियाँ उनसे होने वाली थी उन्होंने अपने फार्म में लगा दी थी। नींबू वगैरह भी, जो कि मैं विटामिन सी के लिए लेती थी, नींबू वगैरह भी उनके फार्म में अवेलेबल थे। और वो पूरी जो फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक करते हैं, मतलब गौ आधारित खेती। उसमें वो कोई भी तरह का केमिकल यूज़ नहीं करती है, ना कि गायों को कुछ खिलाने में, या फिर जो फार्मिंग होती है उसमें भी वो गायों का जो पूरा वेस्टेज निकलता है, जैसे गौमूत्र है और उनकी जो हम गुजराती में उससे बोलते हैं कि छाना बोलते हैं, जो उसका टॉयलेट वगैरह निकलता है उसको भी वो उस सब को मिला के फिर वो अपने फार्म में डालते थे, और उसी से सारी चीज़ें बन के आती थी। वहाँ पर उन्होंने मेथी की भाजी लगाई थी, फिर मूली लगाई हुई थी, उन्होंने टमाटर लगाए हुए थे, और बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने अपने वहाँ पर लगाई हुई थी, जो कि मुझे मैं वहीं पर वो ही खाती थी। और जो मिलेट्स, यानी कि जो बाजरी का आटा है वो भी उनके फार्म का था। या फिर मैं जो भी मिक्स लोड करके, मिक्स फ्लोर जो होता है, जो आटा हम गूंथते हैं, वो सारा भी कुछ उनके फार्म का था, कुछ बाहर से लाते थे, वो पतंजलि से लाते थे। लेकिन जो खाने पीने में मेरे अंदर गया है वो सारा इतना प्योर गया है। ऑब्वियसली जो दवाई थी वो भी असर कर रही थी, मैं योगा में भी बहुत ही विश्वास करती हूँ, ये दोनों चीज़ों तो है। लेकिन जो मेरे अंदर अभी नया जो जा रहा था वो भी इतना प्योर था। तो मैं कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़कर कुछ भी बताना नहीं चाहती, लेकिन जो अंदर जा रहा था वो इतना प्योर था। तो इतना तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि वहाँ पर खाने पीने में भी इतना मज़ा आता था, और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की तो आप बात ही मत करो। इतना पॉजिटिव फील होता है वहाँ पर जाके कि आप समझ सकते हो कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। जो कि आपने वीडियो देखा उसमें आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी मैं कैंसर पेशेंट के लिए ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास भी गौशाला है तो आप जाके विज़िट कीजिए। वहाँ से अगर आपको गौमूत्र वगैरह मिलता है तो आप कंज्यूम कीजिए। आप अपने डॉक्टर से पूछिए, अगर वो कहते हैं लेने के लिए, या फिर आपका मन खुद करता है तो लीजिए। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, मैंने बोला इसलिए ले लीजिए। लेकिन इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हुए हैं, लेकिन हमारे पास ये बोलते हैं ना, इसका सॉलिड प्रूफ वो नहीं है, तो हम ऐसे साइंटिफिकली कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे उससे फ़र्क हुआ है। और मैं जब मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो
तो उस टाइम पे भी मैं यहाँ पर नज़दीक में एक गौशाला थी, नज़दीक तो नहीं थी, यहाँ से काफ़ी दूर थी, मतलब 15-20 किलोमीटर दूर थी। लेकिन मैं हर रोज़ यहाँ से सुबह मेरा एक दिन मेरा भाई आता था, एक दिन मेरे हस्बैंड आते थे। हम लोग हर रोज़, क्योंकि उस टाइम पे कार से ही जाना पड़ता था, तो हर रोज़ हम लोग सुबह 5 बजे, 4-5 के बीच में निकलते थे। वहाँ पर जाके जो गौमूत्र, गाय का दूध निकालने से पहले जो गाय गौमूत्र निकलता है वो मैं पीती थी। वहाँ पर थोड़ी देर बैठी, उन्होंने उन्होंने भी मुझे ऑफ़र किया था कि आप यहाँ पर अगर रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। तो ऐसे कई सारे गौशाला होती है जो वहाँ पर लोग आपको ऑफ़र करते हैं कि आप आइए, आप रहिए, या फिर रहना पॉसिबल नहीं है तो आप एटलीस्ट वहाँ पर जाके विज़िट करिए। दिन में एक बार अगर नहीं पॉसिबल है तो हफ्ते में एक बार, अगर पॉसिबल नहीं मंथ में एक बार आप वहाँ पर जाइए, आप रुकिए। आपको कैसा लगता है, आप खुद ही पॉजिटिव इतना फील करोगे कि मैं आपको कुछ भी ये एक्सप्लेन, मेरी जो फीलिंग्स है वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो और भी एक वीडियो मैं वहाँ पर जाके खुद बनाना चाहती हूँ जहाँ पर मैं रुकी थी, जो कि अहमदाबाद में है। मेरे जीजा जी की गौशाला अहमदाबाद के पास कटलाल करके है, वहाँ पर छिपड़ी गांव में है उनकी गौशाला। तो वहाँ पर मैं फिर से एक बार फिर से जाऊँगी और मैं डिटेल में वीडियो भी बनाऊँगी। और जो मैंने दूसरी गौशाला बोली, मैं उनका नाम आपको बताना चाहूँगी, उनका नाम प्रसाद भाई है। तो उनकी भी गौशाला में मैं गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गौशाला के बारे में वीडियो डिटेल में बनाना चाहती थी। यानी मैं उधर जाके फिर मैं वहाँ पे फिज़िकली अवेलेबल होकर फिर मैं सारे मोमेंट जो है वो कैप्चर करना चाहती थी और मैं वहीं पे जाके पूरा डिटेल वीडियो बनाना चाहती थी। लेकिन अभी ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसको शॉर्ट में भी बना के मैं एक बार आप सबके पास भेज देती हूँ। चाहे फिर मैं फिर से एक डिटेल वीडियो शायद मैं अगर होगा तो मैं फिर से बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी वो गौशाला जो है वो मेरे जो सिस्टर हैं उन्होंने शुरू की है, उन्होंने और जीजा जी ने मिलकर शुरू की है और उसका नाम है कामधेनु गौशाला। और मेरा उससे क्या लेना देना है वो ये है कि जब मुझे कैंसर के ट्रीटमेंट के दरमियान स्टेज 4 बोल दिया था और उन्होंने बोला था कि अभी आगे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी, आप जो है वो घर पे ले जाकर उनकी सेवा कीजिए। तो उस टाइम पे मैं पहले पतंजलि गई थी और पतंजलि जब मैं थी तब यहाँ पर डिसाइड हुआ कि मैं इम्यूनोथेरापी शुरू करने वाली हूँ। लेकिन मैं रहती हूँ वडोदरा में और मेरी इम्यूनोथेरापी जो है वो हो रही थी अहमदाबाद में। तो उस टाइम में मैं पूरी तरह से बेड रेस्ट पर थी, तो मेरा यहाँ से वडोदरा से अहमदाबाद तक जाना और उधर से वापस आना पॉसिबल नहीं था। तो उसी वक्त मेरी जो सिस्टर है उन्होंने बोला कि आप थोड़े दिन के लिए इधर रुकने के लिए आ जाओ। तो मैं अपनी मम्मी के साथ गौशाला में गई थी रहने के लिए। यहाँ पर उनके पीछे गौशाला है और आगे उनका घर है, तो मैं वहाँ पर रहने के लिए गई थी। तो जो बड़ी गाय होती है, रेगुलर जो गाय होती है, काऊ जिसे आप बोलते हो, उससे तो मुझे काफ़ी डर लगता था। लेकिन जो छोटे छोटे बछड़े जो थे उनसे मुझे डर नहीं लगता था। और मैं, आप मानोगे नहीं, मैं सुबह थोड़ी देर के लिए, उस वक्त मुझसे ज़्यादा चला भी नहीं जाता था और ना ही मुझसे बैठा जाता था। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए ही उनके पास जाती थी, वहाँ पर बैठती थी और वो सारा जो मुझे जैसे हम लोग गाय गाय के पास या फिर बछड़ी के पास जाते हैं, उनको लगता है ये खाने के लिए, देने के लिए कुछ भी आए हैं, तो वो आपके पास आ जाते हैं और वो भी आपको प्यार करने लगते हैं। लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत पेन में थी और ऐसे बोलते हैं कि जो गाय माता होती है उनके कंधे पर अगर आप जो होता है हम्प जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर अगर अपना हाथ सहलाते हो तो बहुत सारी बीमारियां, मतलब वो वहाँ से हमें दूर होती है। उसके अलावा ये भी बोलते हैं अगर वो हमारा हाथ अगर हम देते हैं और वो अगर लिक करते हैं तो उससे भी आपको कई सारी बीमारियां जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली मुझे नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ों के दौरान मुझे पेन बहुत रहता था, मैं रोती रहती रहती और मैं पूरा दिन लेटी रहती थी, कुछ नहीं करती थी। तो एक दिन मेरी सिस्टर ने बोला कि आप जाके जो काऊ है, बछड़ा है, उसके कान में कुछ जो भी आपका प्रॉब्लम है आप बताओ। तो मैंने बोला ठीक है मैं कर देती हूँ। तो मैं गई, मैंने उसको कान में जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो मैंने उसको बताई अच्छे से कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम है।
तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि पूरी जो मेरी रिकवरी है वो पूरी तरह से वहाँ से आई है, लेकिन वो बोलने के बाद जो गाय का बछड़ा था उसने मुझे जो जगह पे मुझे बहुत सारी परेशानियां थी, मैंने बताया था मुझे उस टाइम पे वजाइनल पार्ट में बहुत सारा डिस्चार्ज ब्लड भी जाता था और वेस्टेज भी मुझे बहुत निकलता था। तो वो मेरे उस एरिया के आसपास जो है वो पूरा चाटने लगी और धीरे धीरे मैं हर रोज़ उसके पास जाके बैठती थी। तो ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि अगर कोई कैंसर पेशेंट है जिन्हें लगता है कि गौशाला नज़दीक में है वो जा सकते हैं, तो स्पेशली उनके लिए ही है कि आप वहाँ पर जाए। अगर आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है तो वो वहाँ से आपको ज़रूर मिलेगी। और आप ऑर्गेनिक चीज़ें अगर वो रखते हैं तो आप वहाँ से बाय भी कर सकते हैं, आप उनका दूध वगैरह घी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ों के लिए आज का वीडियो था। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से भी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मैंने जो गौशाला बोली कोई अहमदाबाद के आसपास है और कोई विज़िट करना चाहता है तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो गौशाला का भी आपको एड्रेस प्रोवाइड करूँगी, आप वहाँ पर जाके विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करने के लिए वो लोग कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और बस यही था मेरा वीडियो आज का, पूरा करती हूँ यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।